नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। सावित्री के सोने का झुमका खोते ही घर व मोहल्ले में कोहराम मच गया। हर किसी ने जैसे सूझी अपनी सलाह दे डाली, लेकिन सावित्री के पति मनोज के घर आते ही यह सारी उदासी न जाने कहाँ हवा हो गई। मनोज की माँ रसोईघर से बाहर निकली ही थी कि कमरे से बहू के रोने की आवाज़ आई। वह सकते में आ गई, लपक कर बहू के कमरे में पहुंची। क्या हुआ बहू? माँ जी। वह कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी। माँ का स्वर सुन वह एक हाथ दाहिने कान की तरफ ले जाकर घबराए स्वर में बोली, कान का एक झुमका न जाने कहाँ गिर गया है। क्या? पूरे कमरे में देख डाला माँ जी, पर न जाने कहाँ। और वह सुबक सुबक कर रोने लगी। यह तो बड़ा बुरा हुआ। बहू एक हाथ कमर पर रखकर वह बोली, सोने का खोना बहुत अशुभ होता है। अब क्या करूं माँ जी? चिंता मत करो बहू, पूरे घर में तलाश करो, शायद काम करते हुए कहीं गिर गया हो। जी, रसोईघर में भी देख लेती हूँ। वैसे सुबह नहाते वक्त तो था। सावित्री ने आंचल से आंसू पोंछे और रसोईघर की तरफ बढ़ गई। सास ने भी बहू का अनुसरण किया। रसोई के साथ ही कमरे की प्रत्येक अलमारी, मेज की दराज, श्रृंगार का डब्बा और न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा गया, मगर कुछ पता नहीं चला। अंत में हार कर सावित्री रोने लगी। कितनी परेशानी मुसीबतों को झेलने के पश्चात मनोज सोने के झुमके बनवा कर लाया था। तभी किसी ने बाहर से पुकारा। वह श्यामा की माँ थी। शायद रोने धोने की आवाज़ सुनकर आई थी। मनोज के पड़ोस में ही रहती थी। काफ़ी बुजुर्ग होने की वजह से पास पड़ोस के लोग उसका आदर करते थे। मोहल्ले में कुछ भी होता, श्यामा की माँ का वहाँ होना अनिवार्य समझा जाता था। किसी के घर संतान उत्पन्न होती तो सोहर गाने के लिए, शादी ब्याह होता तो मंगल गीत और गारी गाने के लिए उसका विशेष रूप से बुलाया जाता। जटिल पारिवारिक समस्याएं, आपसी मतभेद एवं न जाने कितनी पहेलियां हल करने की क्षमता उसमें थी। अरे क्या हुआ मनोज की माँ? यह रोना धोना कैसा? कुशल तो है ना? श्यामा की माँ ने एक साथ कई सवाल कर डाले। पड़ोस की सयानी औरतें मनोज को अक्सर मुन्ना ही कहा करती थी। क्या बताऊं जीजी? मनोज की माँ रुआसी आवाज में बोली, बहू के एक कान का झुमका खो गया है। पूरा घर ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला। हाय राम! एक उंगली ठूठी पर रखकर श्याम की माँ बोली, सोने का खोना तो बहुत ही अशुभ है। बोलो जीजी, क्या करूं? पूरे तोले भर का बनवाया था मनोज ने। एक काम करो मनोज की माँ। बोलो जीजी। अपने पंडित वेद प्रकाश शर्मा है ना, वह पोथी पत्रा विचारने में बड़े निपुण हैं। पिछले दिनों किसी की अंगूठी गुम हो गई थी तो पंडित जी की बताई दिशा पर मिल गई। डूबते को तिनके का सहारा मिला। सावित्री कातर दृष्टि से श्यामा की माँ की तरफ देखकर बोली, उन्हें बुलवा दीजिए अम्मा जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। धैर्य रखो बहू, घबराने से काम नहीं चलेगा, श्यामा की माँ ने हिम्मत बंधाते हुए कहा। श्यामा की माँ ने आनन फानन में पंडित वेद प्रकाश शर्मा के घर संदेश भिजवाया। कुछ समय बाद ही पंडित जी मनोज के घर पहुंच गए। अब तक पड़ोस की कुछ औरतें और भी आ गई थी। सावित्री आंखों में आंसू लिए जानने के लिए उत्सुक थी कि देखे पंडित जी क्या बतलाते हैं। पूरी घटना जानने के बाद पंडित जी ने सरसरी निगाहों से सभी की तरफ देखा और अंत में उनकी नज़र सावित्री पर केंद्रित हो गई, जो सिर झुकाए अपराधन की बाती बैठी थी। बहू का राशिफल क्या है? कन्या राशि। ठीक है। पंडित ने अपने सिर को इधर उधर हिलाया और पंचांग के पृष्ठ पलटने लगे। आखिर एक पृष्ठ पर उनकी निगाहें स्थिर हो गई। पृष्ठ पर बनी वर्गाकार आकृति के प्रत्येक वर्ग में उंगली फिसलने लगी। हे राम! पंडित जी बड़बड़ा उठे, घोर अनर्थ, अमंगल ही अमंगल। सभी औरतें चौंक कर पंडित जी का मुंह ताकने लगी। सावित्री का दिल जोरों से धड़कने लगा। पंडित जी बोले, आज सुबह से गुरु कमजोर पड़ गया है, शनि ने जोर पकड़ लिया। ऐसे मौके पर सोने की चीज खो जाना अशुभ और अमंगलकारी है। सावित्री रो पड़ी। मनोज की माँ व्याकुल होकर श्यामा की माँ से बोली, हाँ जीजी, अब क्या करूं? मुझसे बहू का दर्द देखा नहीं जाता। श्यामा की माँ पंडित जी से बोली, दया कीजिए पंडित जी, पहले ही दुख की मारी है, कष्ट निवारण का कोई उपाय भी तो होगा। है? क्यों नहीं? पंडित जी आंख नचाकर बोले, ग्रहों को शांत करने के लिए पूजा पाठ, दान पुण्य, धर्म कर्म
ऐसे कई उपाय है। पंडित जी आप तो पूजा पाठ करवाने को कहेंगे, सब कराऊंगी। मनोज की माँ रुआंसे स्वर में बोली। कृपा करके बताइए, झुमका मिलने की आशा है या नहीं? लंबी हुंकार बनने के पश्चात पंडित जी की नजरें पुनः पंचांग पर जम गई। उंगलियों की पोरों में कुछ हिसाब लगाया और नेत्र बंद कर लिए। माहौल में पूर्व निर्वत्ता छा गई। धड़कते दिलों के साथ सभी की निगाहें पंडित जी की स्थूल काया पर स्थिर हो गई। पंडित जी आंख खोलकर बोले, कोई चीज पूर्व दिशा को हो गई है, उस तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। मिल जाए तो बहू का भाग्य है। फिर पंचांग बंद करके बोले, जो था सो बता दिया, अब हम चलेंगे। बाहर से कुछ जजमान आए हैं। पूरे 11.25 रुपये प्राप्त करने के पश्चात पंडित जी वेद प्रकाश शर्मा सभी को आशीष देते हुए अपने घर बढ़ लिए। वहाँ का माहौल बोझिल हो उठा। यदा कदा सावित्री की हिचकियाँ सुनाई पड़ जाती थी। थोड़ी ही देर में श्यामा की माँ को छोड़कर पड़ोस की शेष औरतें भी चली गई। पंडित जी ने पूरब दिशा बताई। श्यामा की माँ सोचने के अंदाज में बोली, पूरब दिशा में रसोई घर और उससे लगा राम भरोसे का घर। फिर खुद ही पश्चाताप करते हुए मनोज की माँ बोली, राम राम, बेचारा राम भरोसे तो गऊ है, उसके संबंध में सोचना भी पाप है। ठीक कहती हो मनोज की माँ, श्याम की माँ बोली। उसका पूरा परिवार ही सीधा है। आज तक किसी से लड़ाई झगड़े की कोई बात सुनाई नहीं पड़ी। उसकी बड़ी लड़की तो रोज ही समय पूछने आती है। राम भरोसे तहसील में चपरासी है ना। फिर सावित्री की तरफ देखकर बोली, क्यों बहू, राम भरोसे की लड़की आई थी क्या? आई तो थी माँ जी, लोभ में आकर शायद झुमका उसने उठा लिया हो। क्यों मनोज की माँ, तू कहे तो बुलाकर पूछूं? मैं क्या कहूँ जीजी। सावित्री पशुपेश में पड़ गई। उसे लगा कि कहीं कोई बखेड़ा न खड़ा हो जाए। यह तो सरासर उस बेचारी पर शक करना है। वह बात के रुख को बदलने के लिए बोली, क्यों माँ जी, रसोई घर में फिर से क्यों ना देख लिया जाए? इतना कहकर सावित्री रसोई घर की तरफ बढ़ गई। दोनों ने उसका अनुसरण किया। तीनों ने मिलकर ढूंढना शुरू किया। अचानक श्यामा की माँ को एक गड्ढा दिखा जो संभवतः चूहे का बिल था। क्यों मनोज की माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि चूहे खाने की चीज समझकर? बोलते बोलते श्यामा की माँ छिटक कर दूर जा खड़ी हुई, क्योंकि उसी वक्त पतीली के पीछे छिपा एक चूहा बिल के अंदर समा गया था। बात तो सही है जीजी, चूहों के मारे नाक में दम है। एक बार मेरा ब्लाउज बिल के अंदर पड़ा मिला था। कमबख्तों ने ऐसा कुतरा जैसे महीनों के भूखे रहे हो। फिर गड्ढे के पास बैठते हुए बोली, हाथ डालकर देखती हूँ। ठहरिए माँ जी, सावित्री ने टोकते हुए कहा, मैं अभी टॉर्च लेकर आती हूँ। चूंकि बिल दीवार में फर्श से थोड़ा ही ऊपर था, इसलिए मनोज की माँ ने मुंह को फर्श से लगा दिया। आसानी से देखने के लिए वह फर्श पर लेट सी गई और बिल के अंदर झांकने का प्रयास करने लगी। अरे जीजी, वह तेज स्वर में बोली, कोई चीज अंदर दिख तो रही है, हाथ नहीं पहुंच पाएगा। अरे बहू, कोई लकड़ी तो दे। मनोज की माँ निरंतर बिल में उस चीज को देख रही थी। वह पल के झपकाना भूल गई थी। फिर वह लकड़ी डालकर उस चीज को बाहर की तरफ लाने का प्रयास करने लगी, और जब वह चीज निकली तो सभी चौंक पड़े। वह आम का पीला छिलका था जो सूख कर सख्त हो गया था, और कोई दूसरा मौका होता तो हंसी आए बिना न रहती। श्यामा की माँ समझाती रही और चलने को तैयार होते हुए बोली, अब चलती हूँ, मिल जाए तो मुझे खबर कर देना, वरना सारी रात सो नहीं पाऊंगी। श्यामा की माँ के जाते ही सावित्री फपक फपक कर रो पड़ी। रो मत बहू, मैं मनोज को समझा दूंगी। नहीं माँ जी, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, मौका आने पर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। शाम को मनोज घर लौटा तो बहुत खुश था। खुशी का कारण जानने के लिए उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश हो? खुशी की बात ही है माँ, मनोज सावित्री की तरफ देखते हुए बोला। सावित्री के बड़े भैया के 4 लड़कियों के बाद लड़का हुआ है। खुशी तो सावित्री को भी हुई, मगर प्रकट करने में वह पूर्णतः असफल रही। कपड़े बदलने के बाद मनोज हाथ मुंह धोने चला गया और जाते जाते कह गया, सावित्री, मेरी पैंट की जेब में तुम्हारे भैया का पत्र है, पढ़ लेना। सावित्री ने भारी मन लिए पैंट की जेब में हाथ डाला कर पत्र निकाला। पत्र के साथ ही कोई चीज खट से जमीन पर गिर पड़ी। सावित्री ने नीचे देखा तो मुंह से चीख निकल गई। हर्ष से चीखते हुए बोली, माँ जी, यह रहा मेरा खोया हुआ सोने का झुमका। सच मिल गया झुमका?
मनोज की माँ ने प्रेम विह्वल होकर बहू को गले से लगा लिया। उसी वक्त कमरे में मनोज आ गया। दिन भर की कहानी सुनते सुनते वह हंसकर बिस्तर पर लेट गया और जब कुछ हंसी थमी तो बोला, दफ्तर जाते वक्त मुझे कमरे में पड़ा मिला था। मैं पैंट की जेब में रखकर ले गया। सोचा था लौटकर थोड़ा डांटूंगा, लेकिन यहाँ तो। और वह पुनः खिलखिलाकर हंस पड़ा। सावित्री भी हंसे बिना न रह सकी। बहू, तू मनोज को खाना खिला, मैं जरा श्यामा की माँ को खबर कर दूं। बेचारी को रात भर नींद नहीं आएगी। मनोज की माँ लपक कर कमरे से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।